हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगी। हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाऊंगी, पूरा बारीकी से उसके रीजन के साथ बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस चैप्टर का सबसे पहले आप लोग लेक्चर वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, मेरा जो एनएम क्लासेस में जो लेक्चर वीडियो पहले उसको देखिए, एंड देन उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाइए। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस में अपलोड किए, उसको पहले उसको फिर देखिए। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप लोग बनाइए, और लास्ट में क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को भी बनाइए। ठीक है, अनिमा क्लासेस में हर एक चीज का यानी कि एमसीक्यू, पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन सारा कुछ का आपका सॉल्यूशन के साथ डला हुआ है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है कि उतारना है और अच्छे से समझ करके उतारना है, और फिर उसको देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न आप लोगों को समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद फिर आपको सारा वीडियो आसानी से मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अनिमा क्लासेस को, ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल सके और आप लोग अच्छे से हर एक वीडियो को देख सके प्रॉपरली। अनिमा क्लासेस की फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों को एग्जाम आते आते पूरा तरीके से प्रिपेयर कर देने के लिए। तो इसलिए अनिमा क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेक्स्ट फोर्स एक्टिंग ऑन। यहाँ पे बोला गया है कि जितना भी यहाँ पे आपका दिया हुआ रहेगा उसका आपको मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बताना है। ठीक है, जितना भी फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है उसका। ठीक है, तो पहला क्या दिया गया है कि अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ इज अ कांस्टेंट स्पीड। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक रेन का ड्रॉप है, ठीक है, वो फॉल हो रहा है यानी कि गिर रहा है नीचे तरफ कांस्टेंट स्पीड में, यानी कि एक एक एवरेज स्पीड से गिर रहा है। ठीक है, इसका बताना है आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आंसर लिखिएगा, द नेट फोर्स इज 0 is the speed of the rain drop falling down is constant, its acceleration is 0. Therefore, from Newton's second law of motion, the net force acting on the raindrops is 0. Alright. बी में क्या पूछा गया, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। यहाँ पे बोला गया है कि एक कॉर्क का मास जो है वो 10 ग्राम है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि वाटर में फ्लोट कर रहा है यानी कि तैर रहा है। ठीक है, तो इसका आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। तो उत्तर लिखिएगा, द नेट फोर्स इज 0, इट इज नॉन दैट द वेट ऑफ cork floating on water acts downward. The weight of the cork is balanced by about force exerted by the water in the upward direction. Therefore, no net forces acts on the floating cork. सी में क्या बोला गया, a kites skillfully held stationary in the sky। यानी कि काफी स्किल तरह से, यानी कि काफी एक काइट को काफी स्किल टाइप से, और उसमें क्या क्या किया जा रहा है कि आसमान में उड़ाया जा रहा है। स्किलफुली यानी कि काफी काफी निपुणता से अपना वो क्या कर रहा है कि काइट्स जो है वो आसमान में उड़ा रहा है। निपुणता यानी कि काफी ज्यादा उसमें उसको पूरा अच्छे से आता है उड़ाने के लिए। ठीक है, निपुणता। तो आंसर लिखिएगा, द नेट फोर्स इज 0, द काइट इज स्टेशनरी इन द स्काई indicates that it is not moving. Therefore, from Newton's second law of motion, the net force acting on the kite is 0. Alright. क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ
30 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रफ रोड। एक रोड में क्या है कि एक कार मूव कर रहा है, यानी कि एक कार चल रहा है और कितना स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर में, यानी कि हर एक घंटा में वो 30 किलोमीटर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, एक रफ रोड में। तो इसको आपको बताना है, तो आंसर लिखिएगा द नेट फोर्स इज 0 इज द कार इज मूविंग विथ constant velocity, its acceleration is 0, therefore from Newton's second law of motion, net force acting on the car is equal to 0. Alright, E नंबर में क्या है कि a high speed electron in space 4 form or material objects and free of electric and magnetic fields। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बहुत सारे मटेरियल है और बहुत सारे आजाद इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उन सब में क्या हो रहा है कि उन सब के बीच में है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। तो आंसर क्या लिखिएगा, द नेट फोर्स इज 0 इज द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द fields, no net force acts on the electron. All right.